देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर के कालाबन में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में अब तक एक दहशतगर्द मारा गया है जबकि दूसरा जख्मी है। आज सुबह से गोलियों का तबादला जारी है, यानी एनकाउंटर कल से जारी था लेकिन आज भी अलग सुबह से गोलियों का तबादला जारी है और लगातार ये दूसरा दिन जो है वो एनकाउंटर का अब हो चुका है। इस एनकाउंटर में अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एक आतंकी को, एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है जबकि दूसरे के बारे में खबर है कि वो जख्मी है। जम्मू कश्मीर के कालाबन में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में अब तक एक दहशतगर्द मारा गया है जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। आज सुबह से भी गोलियों का तबादला जारी है। लगातार इलाके को घेरे में लेकर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। उस साइड ध्यान रखना सर। ओना है बार हम इनकाउंटर साइड पर है मोड़ा माल में। ये पंचायत जो है विलेज तूली है और बहुत बड़ी पंचायतें हैं, ये 4 पंचायतें हैं। तो ऊपर पंचायत में इनकाउंटर चल रहा था तो हमने 500 मीटर दूरी पर अभी जो इंजर्ड हुए हैं हेड कांस्टेबल आर्या सिंह जेके पुलिस के हैं उनको रिसीव किया। अभी हमने कैरी करके लेके जा रहे हैं। काफी सारा समय लगा इनको आने में और ये सबसे बड़ी जो एक कामयाबी है जेके पुलिस और आर्मी की जॉइंट ऑपरेशन हुआ, मारा गया है एक टेररिस्ट और उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और बड़े सालों के बाद ये जो है यहाँ पर ये गंदगी दोबारा से शुरू हुई है। तो ये बहुत बड़ी बहादुरी है हमारी जेके पुलिस की और ये सलूट करता हूं मैं इन लोगों को जिन लोगों ने आज कम से कम 2 महीने से इन लोगों को सर्च कर रहे हैं और इस इलाके में ये लोग छुपे हुए थे और आज ये सामने आए। और जिस घर में थे ये लतीफ है, एसपीओ है हमारा यहीं का, और उसके घर में आए, सुबह उससे मिले, सुबह खाना खाया उन्होंने। उसके बाद 9:30 और 10 बजे के करीब ये मिले हैं। उसके बाद 12:30 बजे के करीब आर्मी ने भी रीच किया और जेके पुलिस ने भी रीच किया। तो एनकाउंटर जो स्टार्ट हुआ और इस टाइम तक अभी चल रहा है एनकाउंटर। तो आर्या सिंह को हमने कैरी करके और जेके पुलिस के जो लोग थे और सिविल, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प की। तो यहाँ तक हम स्टेशन तक पहुंचे हैं। रियासी जिले के कालाबन इलाके में हम इस समय मौजूद हैं। ये पुलिस स्टेशन चसाना के अंतर्गत ये इलाका आता है और यहाँ पर बीते कल से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ लगातार जारी हो रही है। आप सुन सकते हैं ये लगातार जो फायरिंग की आवाज जो है वो दोनों तरफ से लगातार चल रही है। ये दूसरा आतंकी जो है वो घायल आतंकी है और घायल आतंकी भी लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगातार बना हुआ है। ये दोनों तरफ से जो है वो तबादला जो है वो फायरिंग का आप सुन सकते हैं और ये लगातार बीते कल से ही जो है वो लगातार फायरिंग की जा रही है। ये दूसरे आतंकी को खत्म करने के लिए जो है सुरक्षा बल जो है वो बीते कल से ही यहां पर तैनात हैं और एक आतंकी जो मार गिराया जा चुका है वो पाकिस्तानी आतंकी है। और अगर सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी जो है वो यहां पर तैनात है और लगातार दूसरे आतंकी को मारने की जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है। और बता दें कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो है वो ये जवान जो है इस समय लैस आपको दिखाई दे रहे हैं और अपनी अपनी पोजीशन पर जो है वो ये जरूर मुस्तैद हैं। और सुबह तड़के ही जो है वो दूसरे आतंकी को मारने की एक जो इनकी कोशिश थी वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरा आतंकी जो है वो घायल हो चुका है और उस घायल आतंकी को जो है वो जल्द से जल्द खत्म किया जाए, यही एक कोशिश है। और एक घर में जो है वो पनाह लेकर के ये बैठा हुआ है। ये आतंकी जिस घर में पनाह लेकर के बैठा हुआ है ये एसपीओ का ही एक घर है और ये एसपीओ जो है वो रियासी जिले में ही तैनात है। हालांकि जो है वो कोशिश की जा रही थी आतंकी द्वारा, उससे पहचान पत्र भी लिया जाता है और पहचान पत्र जो एसपीओ जो था वो अपनी समझदारी के साथ जो है उसे आधार कार्ड देता है। उसके बाद ही जो है वो ये जो एसपीओ है वो पुलिस स्टेशन में जाकर के सूचना देता है, तब जाकर के ही जो ये मुठभेड़ जो है वो शुरू होती है। बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय मुठभेड़ रियासी जिले के कालाबन इलाके में चल रही है। पुलिस स्टेशन चसाना के अंतर्गत ये इलाका आता है और अब जो है वो दूसरे आतंकी को भी जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, यही एक सुरक्षा बलों की कोशिश लगातार बनी हुई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी चसाना। और इस वक्त करणदीप हमारे साथ सीधे मौजूद है फोन लाइन पर। करणदीप, जाहिर है कि काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है वहां पर और इस कठिन परिस्थितियों में भी वहां पर सुरक्षा बल तैनात है। हालांकि जो हमारे सुरक्षा बल उनमें कुछ एक जख्मी भी हुए हैं, लेकिन एक आतंकवादी को मार गिराया गया, एक घायल है। अब क्या जानकारी मिल पा रही है?
बिल्कुल स्थिति उसी प्रकार से बनी हुई है। लगातार विशाल अभी भी दूसरे आतंकी को जो है वो आतंकी के ऊपर फायरिंग लगातार की जा रही है और आतंकी घायल होने के बावजूद भी लगातार जो है वो रिटेलिएट किया जा रहा है। आतंकी रुक रुक के फायरिंग जो है वो जरूर सुरक्षा बलों के ऊपर दाग रहा है। और सबसे बड़ी एक अहम जो जानकारी है वो यही है कि जिस घर में आतंकी पनाह लेकर के बैठे हुए हैं, ये एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ जवान का ये घर है और इसी घर में जो है वो बीते कल जो है आतंकी घुसते हैं और जबरन बंदूक की नोक के ऊपर जो है वो कुछ खाने की डिमांड करते हैं। हालांकि उस जवान से जे भी मांगा जाता है, पहचान पत्र भी मांगा जाता है और पहचान पत्र के रूप में जो है वो अपना आधार कार्ड जो है वो जवान अपनी समझदारी के साथ जो है वो पेश करता है और उसके बाद जो है वो बहाना लगा करके सुरक्षा बल जो एसपीओ जवान है वो वहां से निकलता है और सूचना जो है वो अधिकारियों तक पहुंचाता है, जिसके बाद पूरा इलाके को कॉर्डन किया जाता है और इस मुठभेड़ को अंजाम दिया जाता है। हालांकि वो आतंकी एक मार गिराया जा चुका है, दूसरा आतंकी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन लगातार अभी भी रुक रुक के जो है वो फायरिंग सुरक्षा बलों के ऊपर कर रहा है। वहीं ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो जवान है वो लगातार लैस हैं। हर एक एग्जिट हो रहे हैं, एंट्री पॉइंट्स पर जो है वो पैनी निगाह रखी गई है और लगातार जो है वो दूसरे आतंकी को भी मार गिराने की जो है वो पूरी की पूरी कोशिश लगातार सुबह से ही की जा रही है। विशाल, तो करणदीप, वो जो दूसरा आतंकी है, क्या वो अब भी उन एसपीओ के घर में ही छिपा है या वो निकलकर कहीं दूसरी जगह चला गया है? अब बिल्कुल विशाल, अभी भी बीते कल से ही लगातार उसी घर में ये आतंकी जो है वो अभी भी पनाह लिए हुआ है और फिलहाल वहां पर उस घर में जो है वो कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। सुरक्षित तरीके से जो है वो पुलिस और आर्मी ने जो है वो उन्हें बाहर निकाल दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ आतंकी है और लगातार निशाना जो है उसी घर को बनाया जा रहा है और बड़े बड़े मोर्टार शेल भी जो है वो दागे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें SLR की, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, 303 इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पर BDC भी जो है वो मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर जो आतंकी हैं वो भी हथियारों से लैस हैं और पाकिस्तानी आतंकी जो है हमेशा यही कोशिश में रहते हैं कि इलाकों को जो है वो बहलाया जाए। हालांकि ये जो इलाका है, रियासी इलाका, ये 90 के दशक में जरूर एक्टिव हुआ करता था। यहाँ पर आतंकी गतिविधियां जरूर हुआ करती थी, लेकिन बड़े अरसे के बाद जो है वो एक बार फिर से इसी रूट को इस्तेमाल किया गया। यानी कि ये पारंपरिक रूट इसे जो है वो कहा जाता है। राजौरी पुंछ से जैसे ही क्रॉसिंग की जाती है, इस रूट को अमूमन इस्तेमाल में आतंकी लाते थे और एक बार फिर से जो है वो इस रूट को इस्तेमाल में लाया जा रहा है और कश्मीर घाटी तक पहुंचने का एक जरिया जो है वो माना जा रहा है। तो करणदीप, आपकी कुछ जिम्मेदार अफसरान से क्या बात हो पाई है? अगर एक आतंकी है वो किसी एक घर में है और उस घर के बाकी सदस्य उस घर में अब नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा इस ऑपरेशन को पूरा करने में। बिल्कुल, कोशिश आज यही की जा रही है कि अधिकारियों के साथ भी लगातार हमारी जो है वो बातचीत हो रही है। उनकी तो पूरी लगातार कोशिश है कि यहाँ पर जो है वो आज संध्या तक जो है वो इस ऑपरेशन को जो है वो खत्म किया जाए। इस ऑपरेशन को विशाल नाम दिया गया है कालाबन ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में जो है वो संयुक्त टीमें इसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जवान तैनात है, SOG तैनात है और इंडियन आर्मी जो है वो इसमें मुख्य भागीदारी जो है वो निभा रही है। और ये काफी घना एरिया है और इस घने एरिया में इक्का दुक्का घर जो है वो काफी डिस्टेंस में जो है वो एक घर है और फिलहाल जो घर में सदस्य थे वो बड़ी सूझबूझ के साथ निकाले जा चुके हैं। अब संध्या तक जो है वो ये दूसरा आतंकी भी मारा जा सकता है, क्योंकि आतंकी बीते कल से ही घायल है। लगातार इसके ऊपर बड़े बड़े हथियारों के साथ जो हमला किया जा रहा है। हालांकि अभी भी लगातार आतंकी की तरफ से रुक रुक के फायरिंग की जा रही है। बड़े बड़े क्या करणदीप, क्या ऐसी कोई आशंका है कि वो आतंकी भले ही उस घर के अंदर हो, लेकिन उसके कुछ साथी हो जो आसपास कुछ दूरी पे हो, इकट्ठा हो और वो शायद फायरिंग कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई मतलब आशंका है इस बारे में कि या सिर्फ जो भी फायरिंग उधर से आ रही है वो सिर्फ उसी घर से आ रही है जो आतंकी कर रहा है? बिल्कुल, अभी भी यही आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ कुछ और भी सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जम्मू कश्मीर पुलिस का SPO जवान था, उसने उसी की सूचना के आधार पर 2 ही जो थे वो आतंकी जो थे वो उसके घर में पनाह लिए हुए थे और वही 2 आतंकी बंदूक की नोक के ऊपर उससे काम करवा रहे थे। यानी कि उससे जो है वो पूछताछ कर रहे थे, पहचान पत्र मांग रहे थे और इसके साथ साथ उसने खाने तक की डिमांड जो थी वो की थी। जबरन जो था उनके घर में घुसना और उसके बाद जो है वो उसी जवान की सूझबूझ के साथ इन आतंकियों का खात्मा करना एक बड़ी ही समझदारी के साथ जो है वो ये काम किया गया है। हालांकि दाद देना होगी इन घने जंगलों में जाकर के सुरक्षा पर किस तरीके से आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये इलाका जो है वो रियासी और राजौरी के साथ लगता है ये इलाका है।
ये कालाबन और लंबी बाड़ी ये एरिया है, यहाँ पर ये इनकाउंटर इस समय चल रहा है और फिलहाल अधिकारी यही कहते हैं कि आज शाम तक जो है वो इस दूसरे आतंकी को भी जो है मार गिराया जा सकता है। उसके बाद पूरे इलाके को जो है वो खंगाला जाएगा ताकि कोई और आतंकी या और कोई असला बारूद इनका हाइड आउट यहाँ पर ना हो, जिससे जो है वो पूरा पता चला सके। जी सर। करणदीप, बहुत शुक्रिया आपका। आप खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर बुलेटिन के अगले हिस्से में आपसे अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो इस वक्त वहां रियासी जिले में एनकाउंटर अब भी जारी है। जैसा करणदीप बताया कि आज सुबह से ही फायरिंग का तबादला भी हुआ है और एक आतंकवादी मार गिराया गया जबकि दूसरा जख्मी है और खबरों के मुताबिक वो एक एसपीओ के घर पर ही पनाह लिए हुए है और एसपीओ ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ वो उस घर से बाहर निकलने में कामयाब रहा और जाके थाने को खबर दी, जिसके नतीजे में ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा सका, जिसमें एक आतंकी मारा गया। अगली खबर लेते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल के दफ्तर में इंसदाद बदनवानी हफ्ता शुरू किया गया है। इस सिलसिले में दफ्तर के अहाते में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें मुलाजमीन और कॉलेज तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अपने खिताब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने बदनवानी से पाक मुआशरे की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया और उन्होंने बताया कि ये दिन हमें बदनवानी की रोकथाम और इससे निपटने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई का दोबारा अहद करने का मौका भी फराहम करता है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंसर्टेड एफर्ट है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है कंट्री को बनाया जाए। ये उसी सिलसिले की एक छोटी सी कड़ी है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में ये वीक मनाया जा रहा है जो 4 तारीख से लेके 11 तारीख तक कल्मिनेट हो जाएगा। इसमें सिर्फ मकसद यही है, एक्चुअली ये 2 प्रोग्राम्स है, एक तो ये डिजिटल इंडिया का है और दूसरा ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ये प्रोग्राम दोनों ये इंटरडिपेंडेंट है ईच अदर। जब तक सिस्टम एक इन प्लेस नहीं किया जाएगा, रोबोस्ट सिस्टम इन प्लेस नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम नहीं किया जाएगा, तब तक ये भ्रष्टाचार का जो है मुश्किल है कि उसको खत्म किया जाए। तो यही कोशिश रहेगी कि जो सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफर करती है लोगों को, सिटीजन्स को, मोर देन 100 सर्विसेज आर देयर विच आर ऑलरेडी ऑनलाइन। मेरी रिक्वेस्ट सबको रहेगी कि इन सर्विसेज के बारे में आप देखो, समझो, अपने आप को इन्फॉर्म करो, अपने आप को एजुकेट करो और इन सर्विसेज से जो है लाभ उठाने की कोशिश करो। और गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में तारबल से लेकर बंजरन गांव तक राबता सड़क इंतहाई खस्ता है, जिस वजह से लोगों को चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक इस सड़क की आज तक तजदीद और मरम्मत नहीं की गई और न ही इस सड़क पर ड्रेनेज निजाम का कोई वजूद है। मकामी लोगों ने गुरेज इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि लोगों के राहत और रसाने के लिए इस सड़क की फौरी तजदीद और मरम्मत शुरू की जाए। मुतालबा चीज कि रोड मुतालबा कर ADM साहबस मुतालबा यह चीज कि बे कर तहसीलदार साहबस सोन रोड बिल्कुल खस्त गुमुत। अत गई अत 18 वरी अत मरम्मत आमुत, अत कर अत ना गाड़ खसान बगतौर पे योर, तो अगर बीमार कहाँ गसान अटस वाल। हम गुजारिश करते हैं जिला इंतजामिया से और साथ ही साथ गुरेज इंतजामिया जो है हमारी तहसील इंतजामिया, उनसे गुजारिश करते हैं कि जो हमारे जो लिंक रोड है, जो तारबल से लेके बंजरन तक जो लिंक रोड है, इसमें कभी मैग्डमाइज नहीं हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम थे इसमें बात ही नहीं है। और साथ ही साथ हम यही गुजारिश करते हैं कि इस रोड को जो है जल्द अज जल्द मैग्डमाइज होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। अगर विंटर की हम बात करें, विंटर में जो है यहाँ से बीमार होता है हमारा, उसको हम कंधे पे उठा के NTPC बख्तूर तक लेते हैं। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी तहसील इंतजामिया से, साथ ही साथ जिला इंतजामिया, खासकर DC बांडीपोरा से, कि जल्द अज जल्द जो है इस रोड में जो है मैग्डमाइज का काम जो है वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि विंटर में आने वाले दिनों में हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना। अमेरिका से पहली बार कुछ सियाहती मकाम गुलमर्ग आए तो उन्होंने क्या कहा, ये आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जिला रामबन में लेक्चररों के तबादलों की वजह से 1.5 दर्जन से ज्यादा हायर सेकेंडरी स्कूलों में निजाम तालीम मुतासिर होने का अंदेशा है। चंद रोज पहले किए गए लेक्चररों के तबादलों के खिलाफ बानिहाल और खड़ी में वालिदैन पहुंचे और पंचायती यानी वालिदैन के साथ साथ उनके बच्चे और पंचायती नुमाइंदे ये सब के सब लोग सरापा एहतजाज है और मुजाहिरीन ट्रांसफर किए गए लेक्चररों के मुकाबले में मुतबादिल लेक्चरर तैनात किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। लेक्चररों के तबादलों के खिलाफ हायर सेकेंडरी गर्ल्स बानिहाल के सैकड़ों तालिबात ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरे किए और शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को कम से कम 30 मिनट तक रोक दिया। पंचायती नुमाइंदों ने भी लेक्चररों के तबादलों के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया है। लड़कियां हैं और हमारे स्कूल में जो है ट्रांसफर्स का सिलसिला शुरू हो गया है और इसमें क्या हो रहा है कि मिड सेशन में ट्रांसफर स्टार्ट हो गई है जहां हमारे मैक्सिमम टीचर्स 1-2 टीचर्स बचे हैं, बाकी सारी फैकल्टी जो है हमारी ट्रांसफर की गई है। ना ही तो हमें सब्स्टिट्यूट मिल रहा है और ना ही वो टीचर्स वहां पर है। तो इससे क्या होता है मिड सेशन में अडेप्टेशन में हमें प्रॉब्लम होगी, ना हम अडेप्ट कर पाएंगे दूसरे एनवायरनमेंट को, दूसरे टीचर्स को हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस फ्यूचर को सिक्योर, हम देखें कि हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इस बार बहुत डार्क दिखाई दे रहा है। तो प्लीज इस पे स्टेप्स लीजिए। इस स्कूल के मतलब स्टूडेंट हैं तो पहले जो है वो हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर हैं उनकी ट्रांसफर की गई खड़ी में। तो हमने उसके बाद फिर ये डीसी सर को फोन करके बोला कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में, मतलब हमें मतलब टीचर्स नहीं है, आप हमें बोला हम क्या करें। उन्होंने हमसे कमिटमेंट की कि 1-2 दिन तक जो है वो आपका केमिस्ट्री का जो टीचर है वो आपके पास आ जाएगा, आप बिना किसी टेंशन के वो आपके पास टीचर आ जाएगा। फिर हम 1 महीने भी ठहरते रहे, 2 महीने भी ठहरते रहे, हमारे पास ना कोई टीचर। हमारी जो गवर्नमेंट है उससे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर मतलब हमारे स्कूल से टीचर ले रहे हो, आप हमारे स्कूल से अगर कोई भी टीचर ले रहे हो तो वापस में हमें मतलब कुछ मिलना चाहिए। अगर हमारे स्कूल में जो टीचर्स का स्टाफ है वो पहले से ही कम है, मतलब बहुत सारी पोस्टें है जो वैकेंट है। हमने मेडिकल स्ट्रीम रखी हुई है ताकि आगे हम डॉक्टर बने, लेकिन जो ट्रांसफर के ऑर्डर्स आए हैं वो मिड सेक्शन में आए हैं, इस ईयर के मिड सेक्शन में आए। अगर इस टाइम पे टीचर्स की ट्रांसफर हो जाती है और हमें सब्स्टिट्यूशन टीचर्स नहीं मिलते तो हमारा जो साल है वो पूरा जाया हो जाएगा। इसके लिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लेक्चरर हैं उनकी ट्रांसफर हो गई है, बॉटनी के है, जूलॉजी के है, कॉमर्स के है, बहुत सारे टीचर्स की ट्रांसफर हो गई है। इससे हम बहुत नाराज है। इससे हमें दिखता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो डार्कनेस में है। हम इससे मतलब हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और जो हायर ऑफिसर्स है उनसे हमारी गुजारिश है कि हमें हमारे टीचर्स या तो यहीं पे रखे जाए या तो हमें सब्स्टिट्यूशन टीचर्स दिए। एक्चुअली सुंबड़ से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज सब लेक्चरर की जैसे ट्रांसफर हो रही है। मैं अभी गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बनिहाल में हूँ और यहाँ पे हमारे जो टीचर है उनकी ट्रांसफर हो चुकी है। अब हम इतने दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, अगर हम यहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर हमारा मकसद क्या है यहाँ पे आने का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मेडिकल से 2-3 टीचर है, लेक्चरर है जिनकी ट्रांसफर हो गई है। आर्ट्स स्ट्रीम से भी जो हमारे 2-3 लेक्चरर है उनकी ट्रांसफर हो चुकी है और उनके बदले में हमें कोई टीचर नहीं मिला। और हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमें या तो बदले में टीचर दिया जाए या तो हमारे टीचर यहीं पे रहने चाहिए। इस नालायक सरकार को और इसमें जो ऑफिसर बैठे हैं, मैं समझता
साहब की वो भी बहुत नालायक है, जो मिड सेक्शन में हमारे लेक्चरर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं और हमारे बच्चों के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसा ना हो कि हमें ये सारे स्कूल बंद करने पड़े और इन बच्चों के समेत हमें रोडों पे आना पड़े, इससे हम गुरेज नहीं करेंगे। आपको पता है जो हायर सेकेंडरी स्कूल है लोकल यहाँ का गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, उनके बच्चों ने आज प्रोटेस्ट किया और रोड को ब्लॉक किया कुछ देर के लिए, और उनकी मेन डिमांड की थी जो रिसेंट एनुअल ट्रांसफर ड्राइव हुई है, इसमें लेक्चरर्स इनके स्कूल के काफ़ी ट्रांसफर हो चुके हैं। ये मैटर मैंने रात को डिस्टर्ब से भी बात की, हाई अथॉरिटी को भी कम्युनिकेट किया है, तो दोबारा मैं इन बच्चों के जो इशूज़ है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करूँगा, जो भी इशू है वो इमीडिएटली रिजॉल्व करें, क्योंकि वाकई इन बच्चों के जो पढ़ाई है वो सब। अगली खबर है, अमेरिका से पहली बार कुछ सयाह सयाहती मकाम गुलमर्ग आए हुए हैं। इन सयाहों का कहना है कि आज तक वो खौफ और डर की वजह से कश्मीर नहीं आ सके। इन्होंने कहा कि इन्हें कश्मीर के कशीदा सूरत हाल की तस्वीरें दिखाई गई जिसकी वजह से वो कश्मीर नहीं आए, और इन सयाहों का मजीद कहना है कि यहां आकर जन्नत जैसी खूबसूरती देखकर इन्हें काफी खुशी हुई है। इन्होंने पूरी दुनिया देखी लेकिन कश्मीर जैसी जगह नहीं है, जैसा इनका कहना था। इन्होंने यहां के लोगों की भी तारीफ की। इन्होंने डल झील की सफाई पर जोर दिया। गुलमर्ग में इन सयाहों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। चैनल कश्मीर न्यूज 8 आज हमारे साथ एक जोड़ी है, और अगरचे ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम उन्होंने अपनी उम्र जो है ज़िंदगी है वो अमेरिका में गुजारी है, और आज पहली दफ़ा ये गुलमर्ग आए हैं। और इन्हीं से हम जानेंगे। सर, आपका नाम? रमनिक पटेल। सर, आपने अमेरिका में अपनी ज़िंदगी गुजारी है और आज तक आपने कश्मीर नहीं देखा है, आपने पूरी दुनिया देखी है, तो क्या वजह रही कि आज तक आप गुलमर्ग नहीं आए, कश्मीर नहीं आए, आज आप बिला आखिर पहुंचे हैं गुलमर्ग और यहाँ की ब्यूटी देखने के लिए? जो प्रॉब्लम था, हम जो गवर्नमेंट बोलती थी कि आप कश्मीर मत जाओ, लेकिन इस दफ़ा मैंने मेरे ट्रैवल एजेंट को बोला कि भाई इंडिया में तो सब देखा है, कश्मीर की बात करो। तो उसने बोला कि भाई आप कश्मीर जा सकते हैं, कश्मीर इज सेफ। तो हमने बोला चलो हमारा बुकिंग कर दो, हम कश्मीर जाएंगे। तो हम कश्मीर आ गए। सेफ तो कश्मीर इससे पहले भी था, इससे पहले भी हर तरह से टूरिस्ट आते थे, और यहाँ लोकल भी, डोमेस्टिक भी और फॉरेनर्स भी आते थे, कोई इशू नहीं था टूरिस्ट के साथ। तो एक मैसेज गलत दी जा रही थी कि टूरिस्ट के साथ जो हमको मैसेज मिलती थी और जो हमारे जो स्टेट डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, बीइंग एन अमेरिकन सिटीजन, तो रिस्ट्रिक्शन लगाते थे वो, तो इसलिए हम पीछे हट जाते थे यहाँ आने के लिए। जब हमको मालूम हुआ कि अभी सब ठीक शांत है, तो हमने बोला चलो चलते हैं कश्मीर। अभी हम आए, बहुत खुश है। वी आर हैविंग ग्रेट टाइम एंड इट्स वेरी नाइस। कश्मीरी आर द मोस्ट स्वीटेस्ट पीपल। सब जो भी मिले हमें, रास्ते में मिले, हमारे गाइड मिले, जो भी मिले, वेरी नाइस, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे पीपल है। बिल्कुल। यहाँ पे जी, यहाँ पे इनके साथ इनकी वाइफ भी है। आप बताएं, अपनी व्यूज बताएं, क्योंकि पहली दफा इस हसीन वादी में, खूबसूरत वादी में आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा हमें। I never thought it would be this beautiful here, you know. I was disappointed in Srinagar a little bit, but here it's better. Yeah. क्या हुआ? When I saw the lake, I got disappointed because I saw in a movie how beautiful it is, and then when we came here, it was little bit polluted. Yes. तो ये एक अच्छी बात उन्होंने कही है, और अमेरिका से आए उन्होंने कहा कि मैंने मूवी देखी है, मूवी में एक खूबसूरत जगह डल लेक देखा है, मगर यहाँ इनके दिल में जो है वो निराश पैदा हो गया और आलूदा था वो डल लेक, और इसलिए हमें इसके लिए संजीदा होने की ज़रूरत है, उससे साफ शफाफ बनाने की ज़रूरत है। आप बताएं, क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है मैं जन्नत में हूँ, इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह नहीं हो सकती। बहुत ही प्यारी जगह, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा था, पहले भी अच्छा था कश्मीर। हमें जितनी पत्थरबाजियाँ दिखाई गई थी टीवी में, और हमने जो कुछ पढ़ा और देखा था, उस वजह से हम आना नहीं चाहते थे, पर अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो
आ गए। हम और लोगों को भेजेंगे, हम सबको बताएंगे। हाँ, ठीक है। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह ये अमेरिका से आए हैं, हिंदुस्तानी है, मगर इनका कहना है कि उन्हें जो बताया गया आज तक अमेरिका में कि यहाँ हालात खराब है, नासाज है, मगर उसमें यह कि यहाँ पे हर वक्त टूरिस्ट्स का काफी फ्लो रहा है, काफी तादाद में सयाह आए हैं और किसी के साथ आज तक कोई ऐसा वाक़ा पेश नहीं आया है टूरिस्ट के साथ। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और इसके साथ ही न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।